सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। हाँ, तो सबसे पहले हमें अलीबाग के ध्यान केंद्र से गायब हुए गोपीचंद पांचाल के घर जाकर पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन कर्नल, आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसके घर वालों से पूछताछ करके हमें क्या हासिल होगा? आखिर उस आदमी का इस केस के साथ क्या कनेक्शन है? देखो डबा, जिस दिन वो आदमी वहां से गायब हुआ है उसी दिन रमेश जायसवाल का खून हुआ है। रिमेंबर, रमेश जायसवाल के फार्म हाउस की बाउंड्री वॉल और ध्यान केंद्र की वॉल एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मेरे मन में कुछ शंका है। यू आर राइट। इस आदमी के गायब होने में और जायसवाल के कत्ल में कोई कनेक्शन होने की संभावना तो है। और फिर पूछताछ करने में क्या हर्ज है? कमन, चलो तुम मेरे साथ चलो। जी कहिए। आप गोपीचंद जी के क्या लगते हैं? मैं उनका बेटा हूं। पिताजी की कोई खबर मिली इंस्पेक्टर? नहीं, हम उनके बारे में आपसे कुछ जानकारी लेने आए हैं। आप प्लीज आइए, अंदर आइए। आइए। जी पूछिए, क्या पूछना है? ये तस्वीर आपके पिताजी की है? जी हाँ, ये मेरे पिताजी की तस्वीर है। इनको मैंने कहीं देखा है। कर्नल साहब, आप ही ने तो उसको अरेस्ट किया था। आप जानते हो उसने हम सब के साथ धोखा किया है, फिर भी उसकी जमानत कैसे हुई? हमने हमारी जिंदगी भर की पूंजी उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, पैसा दुगना करने के लिए। अब हम जाए कहां? हमारे पास तो जहर खाकर मरने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं। हाँ, याद आया। जिस दिन रमेश जायसवाल की जमानत हुई उस दिन ये काफी नाराज और परेशान थे होटल के बाहर। आई रिमेंबर हिज फेस। मुझे इनकी शक्ल अच्छी तरह से याद है। जी, मेरे पिताजी कुछ दिनों से मेंटली डिस्टर्ब थे और उनके डिस्टर्ब होने की वजह ही जायसवाल था। और वो इतने डिस्टर्ब हो गए थे कि उनको ट्रीटमेंट के लिए हमें अलीबाग भेजना पड़ा। वो गवर्नमेंट में सर्वेंट थे, इरिगेशन डिपार्टमेंट में। 1 साल पहले रिटायर्ड हुए थे। जब रिटायर्ड हुए तो उन्हें जीपीएफ से पैसा मिला और जितना पैसा मिला उन्होंने जायसवाल की इन्वेस्टमेंट स्कीम में लगा दिया। मैं पिताजी से हमेशा पैसा मांगता था कि पैसा दो, मुझे बिजनेस करना है। वो कहते थे नहीं, बिजनेस में घाटा हो सकता है। और आप देख रहे हैं कि क्या हो गया। जिस दिन से आपके पिताजी गायब हुए उनकी कोई खबर नहीं? नहीं, उनकी कोई खबर नहीं मिली। अलीबाग से फोन आया था। मेरा मतलब है कि जहां उनको ट्रीटमेंट के लिए रखा था, कि आपके पिताजी बिना कुछ बताए यहां से चले गए। ना घर लौटे, ना किसी रिश्तेदार के यहां। हमने सब जगह पता किया। पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मुझे तो इस बात का डर है कि वो कहीं कुछ कर न बैठे। उनकी जो दिमागी हालत है, आप प्लीज कुछ कीजिए। उनको छोड़कर हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप उन्हें ढूंढ निकालेंगे तो आपका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। प्लीज। आप फिक्र मत कीजिए, हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे।
उनकी एक तस्वीर आप मुझे दे दीजिए, और अगर आपको उनकी खबर मिले तो फौरन हमें इत्तला कीजिए। जी ठीक है। इस गोपीचंद पांचाल को जल्द से जल्द तलाशना बहुत जरूरी है। सारे हालात देखते हैं मुझे तो लगता है कि रमेश जायसवाल के कत्ल में इस आदमी का ताल्लुक जरूर है। लगता तो ऐसे ही है कर्नल, क्योंकि ये भी जायसवाल का ही सताया हुआ था। जादव, इस फोटोग्राफी कॉपीज बनवा कर शहर के सारे पुलिस स्टेशन भिजवा दो। टीवी न्यूज़पेपर में भी ये तस्वीर दे दो और खबर फैला दो कि अगर यह आदमी किसी को नजर आए तो फौरन हमें इत्तला करे। ठीक है कर्नल। वैसे तो नितेश की रिपोर्ट पर पुलिस इसकी तलाश कर रही है, फिर भी मैं सबको अलर्ट कर देता हूं। मानसिक संतुलन खो चुका आदमी खुद के लिए और लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। और मुझे 99% यकीन है कि इसी आदमी ने रमेश जायसवाल का खून किया है। हेलो, कर्नल परमवीर भैया। हेलो कर्नल, मैं नितेश पांचाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या बात है? अभी थोड़ी देर के लिए मैं घर से बाहर गया था। वाइफ घर पे अकेली थी, पिताजी आए थे, अपनी पर्सनल गन लेकर चले गए और कह रहे थे कि उन्होंने जायसवाल का खून कर दिया है। ओह माय गॉड। और वो जायसवाल के घर जा रहे हैं बाकी लोगों का खून करने के लिए। मेरी वाइफ ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके सर पे खून सवार था। आप प्लीज कुछ कीजिए कर्नल, प्लीज। ठीक है, हम उन्हें रोकते हैं, डोंट वरी। हेलो हेलो सागर, मैं कर्नल परमवीर बोल रहा हूं। हम लोग जल्दी आपके घर पहुंच रहे हैं। तुम लोगों की जान खतरे में है। जब तक हम लोग वहां नहीं पहुंचते सावधानी से रहिए और घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर लीजिए। किसी अजनबी के लिए किसी भी हालत में मत खोलिए। वी आर जस्ट रीचिंग, कम ऑन मूव फास्ट। ये गोपीचंद जायसवाल का कातिल है और अब वो उसके घर वालों को खत्म करने उसके घर जा रहा है। हम लोगों को रोकना होगा। कम ऑन, लेट्स गो। मम्मी, अंकल, मम्मी कहाँ हैं आप लोग? मम्मी! सागर, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? सागर, क्या हो गया? सागर, क्या बात है सागर? सागर, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या बात है बेटा? सागर, क्या बात है? कितने घबराए हुए क्यों हो तुम? अंकल, कर्नल परमवीर का फोन आया था। उन्होंने कहा कोई हमें यहाँ मारने के लिए आने वाला है। क्या? अंकल, कौन मारने आने वाला है? कौन है तुम्हें वो? पता नहीं अंकल, पर उन्होंने होशियार रहने की हिदायत दी है। मम्मी प्लीज जल्दी से सारे घर के दरवाजे बंद कर दीजिए। हाँ, प्लीज मम्मी, जल्दी कीजिए। बस घबरा मत। नहीं छोड़ूंगा। भागकर कहाँ जाएगी? आज किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। सारे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा मैं। रमेश जायसवाल को मैंने खत्म कर दिया है, सुना? अब तुम लोगों की बारी है, क्योंकि तुम लोग भी शामिल थे उसके साथ। हमारी जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई हड़प कर रहे। पसीने की कमाई हड़प कर रहे।
एजेंट बताइए, रमेश जायसवाल का खून आप ही ने किया? हाँ, मैंने किया है उसका खून। हाँ, मैंने ही उस लुटेरे को मारा है, क्योंकि मेरे जीवन भर की पूंजी, मेरी सारी कमाई हड़प कर चुका था वो कमीना। जमानत पे अदालत से वो बरी हुआ तो मेरे रुपए वापस मिलने की उम्मीद धुंधली हो चुकी थी। फिर एक दिन उसके मौत की खबर मिली तो बची कुछ उम्मीद टूट गई। मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ गया। नीतीश ने मुझे मानस स्वास्थ्य एवं योगा केंद्र में भर्ती किया। फिर एक दिन यह अदालत रमेश जायसवाल की जमानत मंजूर करती है। और उन्हें पुलिस कस्टडी से रिहा करने का हुक्म देती है। और साथ ही जब तक अदालत में यह मुकदमा जारी रहेगा, उनका पासपोर्ट, ऑफिस और बैंक अकाउंट सील कर दिए जाएंगे। और उन्हें ताकीद की जाती है कि बगैर अदालत की मर्जी के वो ये शहर या मुल्क छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। उसको देखते ही मैं समझ गया कि वो मक्कार एक बार फिर दुनिया की नजरों में धूल झोंक रहा है, क्योंकि दुनिया की नजर में वो मर चुका था जबकि वो जिंदा था। मैं अपना आपा खो बैठा। मैं जानता था कि उस शातिर आदमी से मेरा पैसा वापस हासिल करना नामुमकिन था, और मैंने उसे खत्म करने की ठान ली।
का झूठा नाटक करने वाले को मैंने सचमुच मौत की नींद सुला दिया। अगर आज मैं पकड़ा नहीं जाता तो इन सबको भी खत्म कर देता। गोपी चंद जी, रमेश जायसवाल ने आपके साथ और आप जैसे कई और लोगों के साथ जो भी किया वो गलत किया था, लेकिन आपको अपने हाथों में कानून नहीं लेना चाहिए था। देखा आपने, एक इंसान की बुरी नीयत कितनी जिंदगियां बर्बाद कर देती है। रमेश जायसवाल ने गोपी चंद जी जैसे एक सीधे साधे और नेक इंसान को मुजरिम बना दिया। और रमेश का साथ देकर आप लोग भी मुजरिम बन गए। सजा तो आपको भी मिलेगी। हाँ, लेकिन मिस्टर जायसवाल, अगर आपको अपने और अपने पति के गुनाह पर पश्चाताप है तो आप अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर पब्लिक का पैसा लौटा दीजिए। मुझे मंजूर है। मेरी असली दौलत, मेरे पति तो इस दुनिया में रहे नहीं। मैं अब और बद्दुआ नहीं ले सकती लोगों की, नहीं ले सकती बद्दुआ। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर लोगों का रुपया लौटा दूंगी। चलो, बहुत देर से सही, अब रास्ते पर तो आ गई। यादव, गोपीचंद जी, कानून को अपने हाथ में लेने की सजा आपको भुगतनी पड़ेगी।